हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। आई नो थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा सा करंट अफेयर्स आज हमारा लेट हो गया है। क्योंकि मॉर्निंग में बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पेन मुझे फीवर आ गया था और फिर हमारी क्लासेस नहीं हो पाई। पहले से अब मैं अच्छा फील कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अब आपके साथ करंट अफेयर्स को शेयर कर दूं, क्योंकि आज के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और आज के करंट अफेयर्स शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज के करंट अफेयर्स से आपको 100% आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ ही कुछ ऐसी है जो कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 9 से लेकर 10th ऑफ मार्च तक जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हम उनको देखेंगे विद एमसीक्यू। और वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम को कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको भी फायदा होगा, नया कंपटीशन आएगा, बच्चों के व्यूज आप लोग जानेंगे और डेफिनेटली आपको एग्जाम में फायदा होगा। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 10th ऑफ मार्च। 10th ऑफ मार्च आज के दिन हम CISF राइजिंग डे मनाते हैं। ठीक है, ये 56 नंबर का राइजिंग डे है CISF का। CISF का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका फॉर्मेशन 1969 में हुआ था और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करते हैं। ठीक है, हमारे देश में जितनी भी क्रूशियल बिल्डिंग्स होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, वो सब देखने का काम कौन करता है? CISF करता है। CISF का राइजिंग डे हम सेलिब्रेट कर रहे थे 10 मार्च को। 56 नंबर का सेलिब्रेशन था और उसकी जो परेड हुई थी उस परेड में अमित शाह भी शामिल हुए थे और परेड को ऑर्गेनाइज किया गया था इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में चीफ गेस्ट कौन थे? अमित शाह थे। तो 10 मार्च को ये हमारा इंपॉर्टेंट डे था। ठीक है, फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनवरी मंथ के टॉप 100 MCQ, फरवरी मंथ के टॉप 100 MCQ मैंने डिस्कस कर लिए हैं और दोनों की PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप वीडियो देखिए, PDF डाउनलोड कीजिए और फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और खुद आप एग्जाम देने के बाद मुझे मैसेज करके बताने वाले हो कि मैडम देखो ये क्वेश्चन यहाँ से फंसा हुआ है। इसके अलावा संडे को हमारा डेली करंट अफेयर्स नहीं होता है, हमने वीकली करंट अफेयर्स देखा था। 2nd ऑफ मार्च से लेकर 8th ऑफ मार्च तक के हमने टॉप 90 क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पे कवर किया था। ठीक है, अब बैंकिंग एस्पिरेंट काफी परेशान हो रहे हैं। डेली मैसेज आता है किसी ना किसी का कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्योंकि हम सभी को पता है SBI के मेंस है। तो मेंस के लिए आपको 6 महीने का जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स रेडी करना है। करंट अफेयर्स को रेडी करना कैसे है? तो सबसे पहले देखो, ये बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन है। हर मंथ की आपको यहाँ पे जनवरी से आपका जब एग्जाम होगा जून तक की मैगजीन की रिक्वायरमेंट होगी। जनवरी की अवेलेबल है और फरवरी की अवेलेबल है, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट आपको बैंकिंग पर बेस्ड 100 MCQ मिलेंगे। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अलावा आपके जनरल जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, अपॉइंटमेंट के अलावा आपके जो इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के अलावा साइंस इंटेक है, ऑबिचुरीज है, यहाँ से भी तो बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हो और मंथली मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हो अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए। आई होप इतना मैटर क्लियर हो गया होगा। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, अब बात करते हैं चैंपियनशिप ट्रॉफी। कल तो आप बहुत खुश रहे होंगे क्योंकि भारत ने चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता है। चैंपियनशिप ट्रॉफी का होस्ट कंट्री है पाकिस्तान, लेकिन एक न्यूट्रल वेन्यू बनाया गया था दुबई, जहां पर इंडिया से संबंधित जितने भी मैचेस हैं वो दुबई में हुए थे। तो इंडिया ने अपनी तीसरे नंबर की चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीत लिया है, मतलब इंडिया ने तीसरी बार चैंपियनशिप ट्रॉफी को जीता है और इन्होंने फिनाले में, फाइनल में न्यूजीलैंड को डिफीट किया है। ये फाइनल मैच कहां पर हुआ था? दुबई में हुआ था। चैंपियनशिप ट्रॉफी का ये 9th एडिशन आपको देखने को मिलेगा। तो चैंपियनशिप का ट्रॉफी का 9th एडिशन पाकिस्तान में हुआ, न्यूट्रल वेन्यू दुबई था। तीसरी बार चैंपियन रहा है इंडिया। इंडिया ने न्यूजीलैंड को डिफीट किया है और इंडिया की टीम के जो कैप्टन थे, इंडिया की टीम को जो लीड कर रहे थे, वो है रोहित शर्मा। क्लियर? अब 2002 में हमने ट्रॉफी को जीता था, उस समय हमारे कैप्टन थे सौरभ गांगुली। और 2013 में हमने चैंपियनशिप को जीता था, तब उस समय हमारे कैप्टन थे MS धोनी। और ये 9th एडिशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा चैंपियनशिप ट्रॉफी का। अच्छा, 2024 में जो 9th एडिशन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का हुआ था बारबाडोस में, उसमें भी साउथ अफ्रीका को डिफीट किया था इंडिया ने और उस समय भी हमारे कैप्टन रोहित शर्मा थे। सो मैन ऑफ द मैच रहे हैं रोहित शर्मा फ्रॉम इंडिया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं रचिन रविंद्र फ्रॉम द न्यूजीलैंड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नाउ बात करते हैं विनर ऑफ चैंपियनशिप ट्रॉफी। 1988 में इस ट्रॉफी की शुरुआत होती है, लेकिन इनिशियली इसका नाम क्या है? विल्स इंटरनेशनल कप। ठीक है,
इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी से कर दिया जाता है 2000 में। और फाइनली यहाँ पर जो थर्ड एडिशन होता है उस समय इसे आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहा जाता है। सबसे सक्सेसफुल टीम आपको क्या देखने को मिलेगी? इंडिया देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इंडिया विन एशियन वीमेन कबड्डी चैंपियनशिप फॉर द 5th टाइम एट तेहरान। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एशियन, ये जो 6th एडिशन है, 6th एडिशन ऑफ एशियन वीमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? तो ईरान की कैपिटल तेहरान में हुई थी। और 5वीं बार इंडिया इस ट्रॉफी को लिफ्ट करके लाया है। इंडिया की वीमेन्स कबड्डी टीम ने ईरान की टीम को डिफीट किया, हराया और 5वीं बार एशियन वीमेन्स ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। और इस 6th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर है। ईरान पहली बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा था। ईरान ने इसके पहले 2007 और 2017 में भी इस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया की कबड्डी टीम को लीड कर रही थी सोनाली सिंगाड़े। ठीक है, सिंगड़े। अब यहाँ देख सकते हैं 2005 में पहली बार हैदराबाद में हुआ था मैच, विनर इंडिया थी। फिर 2007 में तेहरान में हुआ था, इंडिया विनर थी। 2008 में मदुरई में हुआ था, इंडिया विनर थी। 2017 में ईरान में इंडिया विनर थी और अभी 2025 में ईरान में इंडिया विनर है। तो 5 बार इंडिया ने यहाँ पर एशियन वीमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप को जीता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पर्सन का नाम बस याद रख लो, आपका मैटर सॉल्व है। आपको नाम याद रखना है सिद्धांत, किसका नाम याद रखना है? सिद्धांत बांथिया का। सिद्धांत बांथिया का रिलेशन है टेनिस से, ये हमारे देश के एक टेनिस प्लेयर है। रिसेंटली रवांडा, रवांडा में ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था जिसमें डबल का टाइटल इन्होंने जीता है। और इनके पार्टनर कौन थे? बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डॉन्स्की इनके पार्टनर आपको देखने को मिल जाएंगे। रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो फ्रांस के टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है वैलेंटाइन फॉयर। ठीक है, तो ये नाम पूछा जा सकता है कि सुर्खियों में रहे सिद्धांत बांथिया किस गेम से हैं? आंसर हो जाएगा ये टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला नाम देखेंगे जयश्री वेंकटेशन का। ये है जयश्री वेंकटेशन और इन्हें रामसर अवार्ड दिया है फॉर वेटलैंड वाइज यूज। वेटलैंड वाइज यूज, देखो जो लोग भी वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, रामसर साइट्स के कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये 2nd एडिशन है। टोटल 12 महिलाओं को, मतलब टोटल 12 पर्सन को अवार्ड दिया गया है, जिनमें से एक आपको डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन देखने को मिलेंगी। और ये पहली इंडियन वीमेन है जिन्हें प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड दिया है इन द वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में। ठीक है, टोटल 12 लोगों को अवार्ड दिया। ये जो सेरेमनी हुई थी वो स्विट्जरलैंड में हुई थी। इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, 2nd एडिशन था। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को फाउंडर है केयर अर्थ ट्रस्ट की, इसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रख दिया है। तो कर्नाटका के सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु यूनिवर्सिटी रखा जा रहा है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ट्रिब्यूट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे देश के 13th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इनका हमारे देश की इकोनॉमी रिफॉर्म में काफी ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन, योगदान देखने को मिल जाएगा। सिमिलर यहाँ पे देखो रतन टाटा जी ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था आसाम में। तो आसाम राज्य में जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का फॉर्मेशन हो रहा है उसका नाम रतन टाटा जी के नाम पे रखा जाएगा। In a significant move honoring Ratan Tata contribution to Assam development, State Cabinet had decided to name the upcoming electronic city in Zagir Road as a Ratan Tata Electronic City, क्योंकि रतन टाटा जी ने मार्च 2024 में कहा था कि हम असम को इंडिया का एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हब बनाएंगे। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने आसाम राज्य में 27,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया था। और इंडिया का पहला इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर असेंबली जो है वो कहाँ पर बन रही है? टेस्ट फैसिलिटी आसाम राज्य में बन रही है। ये जो टेस्ट फैसिलिटी होगी ये 48 मिलियन चिप्स पर डे को जनरेट करने में कैपेबल है। तो रतन टाटा जी का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है आसाम राज्य में, इसलिए ये फैसला आसाम के कैबिनेट ने लिया है। तो 2 रीनेमिंग हमने देख ली।
ना बात करते हैं हमारे देश के टाइगर रिजर्व के बारे में, तो हमारे देश में 58 टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली भूपेंद्र यादव जी ने नोटिफाई किया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है इसे नोटिफाई किया है एज अ 58 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश का ये 9th नंबर का और ओवरऑल इंडिया का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व मिल जाएगा अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। 2024 में दिसंबर के महीने में ऑलरेडी रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको देश का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था। और 58 नंबर का कौन सा हो गया है, माधव टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसे नेशनल पार्क की तरह नोटिफाई किया गया था 1958 में। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेक्स मिलती हैं आपको माधव नेशनल पार्क में, एक है साख्य सागर और एक है माधव सागर। तो दो इंपॉर्टेंट लेक माधव सागर और साख्य सागर आपको मिलता है माधव नेशनल पार्क के अंदर। मध्य प्रदेश में और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा जो टाइगर की पॉपुलेशन है, चीता है, लेपर्ड्स हैं, वो सभी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क, पेंच, बांधवगढ़, सतपुरा, वीरांगना दुर्गावती, ठीक है, पन्ना, संजय डुबड़ी, रातापानी, ये सभी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो हमारे देश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 59। अब यहाँ पे आज का एक होमवर्क है, वो ये है कि आप इस करंट अफेयर्स को देखने के बाद ये लिस्ट मैंने दी है 59 टाइगर रिजर्व की भारत में, तो थोड़ा सा आप इसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है, सॉरी 58 होंगे ना, 59 लिखा है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेंगे। 58 टाइगर रिजर्व की लिस्ट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के साथ में है नागार्जुन श्रीसेलम, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के हो गए। फिर अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व हो गया, कमलांग टाइगर रिजर्व। आसाम राज्य में मानस है, नमेरी है, काजीरंगा ओरंग है। बिहार में वाल्मीकि है। ठीक है, आपको इस तरीके से पूरे राज्यों के अलग अलग टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा। मध्य प्रदेश के साथ में है वीरांगना दुर्गावती, संजय डुबरी, रातापानी, माधव। महाराष्ट्र में मेलघाट, तदोबा, अंधेरी। पेंच जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। सह्याद्री है। बोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। उड़ीसा में सिमलीपाल है, सतकोशिया है। राजस्थान में रणथंभौर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि तमिलनाडु में मुद्दुमलाई है, सत्यमंगलम है। राजस्थान का सरिस्का है। तमिलनाडु का अन्नामलाई है। ठीक है, तेलंगाना हो गया। उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, राजा जी है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन और बुक्सा है। तो आपको टोटल 58 यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, सॉरी टोटल भारत में 58 टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएंगे। इसकी कंप्लीट लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप पीडीएफ को पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना या फिर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लेना, तो आपके यहाँ पे पूरे पूरे के पूरे टाइगर रिजर्व रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम 3 मंथ लॉन्ग 2025 ट्रोपेक्स एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी कंक्लूडेड। तो ट्रोपेक्स का मतलब होता है थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज। जनवरी मंथ में स्टार्ट हुई थी और अभी मार्च मंथ में 3 महीनों के बाद ये कंक्लूड हुई है। इसे इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया था। अभी ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज क्या होती है, थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज, मतलब फ्यूचर में अगर वॉर की सिचुएशन बनती है तो एयर में, वाटर में और लैंड में हमारे ट्रूप्स कितना रेडी हैं, कितनी प्रिपेयर हैं, इसलिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडियन नेवी इसे ऑर्गेनाइज करती है हमारे बे ऑफ बंगाल से लेकर अरेबियन सी तक। ठीक है, पूरा कवर किया जाता है। लगभग 4300 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस को कवर यहाँ पर किया जाता है। इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, इंडियन नेवी एक्सरसाइज को होस्ट करती है। इसके अलावा इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, इसको इंडियन नेवी होस्ट करती है और सिंस 2003 ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी एवरी 2 ईयर्स में, और फाइनली ये कंक्लूड हुई है। अब इसके कंक्लूजन के साथ हमारे मतलब एक और एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है जिसमें भारत पार्टिसिपेट करता है, जिसका नाम है एक्सरसाइज खंजर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। ठीक है, इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2011 में हुई थी और इस साल आपको 12th एडिशन देखने को मिलेगा। तो एक्सरसाइज खंजर का कौन सा एडिशन हो रहा है, 12वां एडिशन हो रहा है, जिसमें इंडिया और किर्गिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं। और इस साल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है किर्गिस्तान। जो 11th नंबर की एक्सरसाइज हुई थी वो भारत में हुई थी। ठीक है, ये 12th एडिशन है। 10 मार्च से लेकर 23 मार्च तक हमारे मतलब इंडिया की जो मिलिट्री है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट
LIC रैंक्ड वर्ल्ड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड। यहाँ पर ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स को पब्लिश किया है, जिसमें दुनिया भर की जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको यहाँ पे रैंकिंग किया गया है। और इसमें टॉप 10 में आपको भारत की एक कंपनी देखने को मिलती है जिसका नाम है LIC, और LIC का जो स्कोर है वो 88 है आउट ऑफ 100। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है अकॉर्डिंग टू द ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसमें भारत का जो LIC है उसका स्कोर 88 है आउट ऑफ 100। क्लियर है। टॉप पर कौन है? पोलैंड की एक इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है PZU और इसका स्कोर 94.4 है। सेकंड नंबर पे चाइना की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका स्कोर 93.5 मिल जाएगा। टॉप 100 में जो दूसरी कंपनी शामिल है हमारे देश की वो SBI लाइफ है और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 76 आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ठीक है। चलिए फर्दर डिस्कशन करने से पहले ये भी जरूरी है कि लास्ट क्लास में 8 मार्च के करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या देखा था। मैंने आपको सिखाया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया है। बारबाडोस जो है वो कैरिबियन सी में एक आइलैंड नेशन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर नितिन कामत को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, वही केवी कामत को EY लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। फिर हमने देखा था नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग और कंप्यूटर साइंस, जिसको हम AM टर्निंग अवार्ड के नाम से जानते हैं, और ये अवार्ड किसे मिला है? एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सुटान को मिला है। फिर हमने देखा था अंजू राठी राणा, इन्हें इंडिया की पहली वीमेन लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। हमारे देश में जो अस्त्र MK3 मिसाइल है जिसकी रेंज अप टू 340 किलोमीटर की है, इसका नाम चेंज करके गांडीव कर दिया गया है। इसको डिजाइन डेवलप किया है DRDO ने। नासा और नोकिया मिलके चंद्रमा की सरफेस में पहला जो आपका सेलुलर नेटवर्क है वो बिल्ड कर रहे हैं। फिर मैंने आप लोगों को कूपर पेयर के बारे में सिखाया था। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बोस मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, और हमने सीखा था कि यहाँ पे जो जापान के रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया है कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के लाल होने का कारण एक आयरन रिच मिनरल है जिसका नाम क्या था? फेरी हाइड्राइट आपको देखने को मिला। टाटा मोटर इंडिया में पहला हाइड्रोजन ट्रक तैयार कर रहे हैं जिससे हम अपने नेट कार्बन एमिशन को 2070 तक जीरो कर पाए। और इंडिया की पहली AI पावर सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन स्टैब्लिश हो रही है गुजरात सूरत में बाय द गोल्डी सोलर। ठीक है। फिर हमने देखा था चीता को रिंट्रोड्यूस किया जा रहा है बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में और गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश में। फिर लेक टंगानिका के बारे में हमने बात की थी। 5 ईयर का कंजर्वेशन प्लान यहाँ पे रन हो रहा है। 3880 करोड़ रुपीस अप्रूव किए थे लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। और गौ समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम किसकी है? केरला राज्य की है। फिर हमने देखा 24 नंबर की वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इंडिया होस्ट कर रहा है जिसकी थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशन। फिर नई दिल्ली एम्स में पयोधी ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत की गई है, और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है स्टीव स्मिथ, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। क्लियर। तो आइए हम एक एक करके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल। इसको यूनियन कैबिनेट ने 2 साल के लिए अप्रूवल दिया है 24 से लेकर 26 तक। इसके लिए बजट है 3880 करोड़ रुपीज। इस प्रोग्राम का पर्पस है प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीज सच एज अ फूड डिसीज, माउथ डिसीज जो भी एनिमल्स में होती है। तो ये सभी स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूली रीनेम्ड मिसाइल गांडीव। गांडीव जो है वो एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल है। इसमें सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया है और इसकी मैक्सिमम रेंज 700 है। तो मैक्सिमम रेंज हमने देखा था 340 किलोमीटर थी। पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत हो जाएगा। HDFC बैंक हैज लॉन्च प्रोजेक्ट HAKK। तो HAKK प्रोजेक्ट किसका है? HDFC बैंक का है। ये क्या करेगा? टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू इंडियन एयरफोर्स पेंशनर, वेटनर एंड देयर फैमिली। ठीक है। HAKK का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। इसका नाम फुल फॉर्म है हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र। हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। तो HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट HAKK की शुरुआत की है, हवाई अनुभवी कल्याण केंद्र, जो कि सपोर्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को, बैटनर्स को, उनकी फैमिली को, पेंशनर्स को, एटसेट्रा। और इसे लिंक किया गया है CSC एकेडमी के साथ फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग अक्रॉस द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। HDFC बैंक का फॉर्मेशन 1994 में हुआ था। हसमुख भाई पारिक फाउंडर है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO शशिधर जगदीशन और चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती आपको मिल जाएंगे। What will the new name of Bangalore City University? So correct answer is Dr. Manmohan Singh Bangalore City University.
As per the Brent Finance Insurance 100 2025 report, what is the rank of LIC? LIC की रैंक आपको थर्ड नंबर पे है और स्कोर 88 है आउट ऑफ 100. करेक्ट आंसर इज सी. Recently, who has been announced to return the Indian football team for FIFA window matches? ठीक है, तो फुटबॉल टीम में रिटर्न या वापसी हो रही है सुनील छेत्री की. हम सभी को पता है कि भारत के नंबर 1 फुटबॉलर है सुनील छेत्री, जिन्होंने कुछ समय पहले रिटायरमेंट अनाउंस किया था, लेकिन फीफा विंडो मैचेस के लिए भारत से वापस से भारतीय टीम में खेलते हुए आपको दिखाई देंगे. ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे दो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं. पहला है, नीप्रो रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका या फिर अफ्रीका? आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको 7 कॉन्टिनेंट की लिस्ट मिल जाएगी और 7 कॉन्टिनेंट में कौन सी नदियां हैं, कौन सी लेक है, कौन से वॉल्केनोज हैं, कौन से ग्रासलैंड्स हैं, वो सारी बातें मैंने कवर की हुई है. फिर है यहाँ पे नया चांसलर ऑस्ट्रिया का कौन बना है? ये 4 ऑप्शन है, जो भी सही होगा कमेंट में लिख दीजिएगा. बाकी सारी बातें हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देंगे और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देंगे. एंड वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच. अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग साथ नहीं देते, तो मैं डेफिनेटली इस चैनल को रन नहीं कर पाती. और आप लोगों की हेल्प की वजह से फाइनली मैंने 10K के टारगेट को अचीव किया है. और इस तरीके से आपका सपोर्ट मिलता रहा तो एक दिन डेफिनेटली मैं 1 मिलियन तक जाऊंगी. बिल्कुल डिपेंड करता है आप लोगों की सहयोग पे. थैंक यू सो मच. टेक केयर एंड बाय बाय.